दोस्तों एंशियंट महासागर आज जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये डरावने और असुरक्षित थे। महासागरों में ऐसे भयानक दानवों का राज था जो आज के बोट्स को पलक झपकते ही निगल जाते। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं समुद्र के सबसे बड़े दानव जिसने पूरे समुद्र में अपना दबदबा बना रखा था। बात हो रही है मोसासॉर जीनस के सबसे शातिर शिकारी मोसासॉरस की। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित केवट और स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म पर। मोसासॉरस यानी लिजार्ड ऑफ द म्यूस रिवर, ये स्पेसीज मोसासॉर जीनस के एक्सटिंक्ट 40 स्पेसीज में से एक है जो विलुप्त हो चुके एक्वेटिक एस्केमेट रेप्टाइल्स हैं जो मोसासॉरिडी फैमिली के सदस्य थे। मोसासॉरस लगभग 80 से 66 मिलियन ईयर्स एगो यानी 8 करोड़ साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड काल के कैंपानियन और मास्टीसियन स्टेज के समय एग्जिस्ट करते थे। दोस्तों क्रिटेशियस काल आज से लगभग 80 मिलियन ईयर एगो का वह टाइम पीरियड था जिसमें धरती का क्लाइमेट आज के कंपेयर में वार्म था और पूरी धरती आइस फ्री थी, यानी धरती में कहीं पर भी बर्फ नहीं थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी नहीं। नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक सिर्फ जंगल ही थे। मोसासॉरस का पहला जीवाश्म यानी फर्स्ट फॉसिल या अवशेष 1764 में नीदरलैंड में मोस्टिस के डच शहर के पास एक चाक खदान में डिस्कवर किया गया था जो उसकी खोपड़ी यानी स्कल था, जिसे पहले व्हेल फिर बाद में क्रोकोडाइल का स्कल समझा गया। सन 1780 में एक अन्य स्कल की खोज हुई बट फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वार के चलते इसे सीज करना पड़ा। बाद में इसके साइंटिफिक वैल्यूज को देखते हुए और फर्दर रिसर्च के लिए पेरिस ट्रांसपोर्ट किया गया। उस समय स्कल काफी लोकप्रियता बटोर चुकी थी जिस कारण इसे द जायंट एनिमल ऑफ मैस्टिस के नाम से जाना जाने लगा। सन 1808 में एक नेचुरलिस्ट जॉर्ज कुवियर ने प्रेडिक्ट किया कि यह स्पेसीज मॉनिटर लिजार्ड से समानता रखती है। कुवियर की ये थ्योरी क्रांतिकारी साबित हुई, पर उन्होंने इस विशालकाय जीव का कोई नाम डेजिग्नेट नहीं किया था। इस काम को आगे लेकर गए एक अन्य बायोलॉजिस्ट विलियम डेनियल कोनिवेयर। सन 1822 में विलियम ने इसका नाम मोसासॉरस रखा, जिसका मतलब है म्यूस नदी का लिजार्ड। वर्ड मोसासॉरस दो शब्दों से मिलकर बना है। मोसा जो कि म्यूस नदी का ग्रीक नाम है और पहला स्कर म्यूस नदी के पास ही फाउंड किया गया था, वहीं सॉरस का मतलब ग्रीक में लिजार्ड होता है। दोस्तों मोसासॉरस की डिस्कवरी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। बात है 1700 दशक के अंत की। मैस्टिस के चाक खदान में दूसरा स्कल फाउंड किया गया जिस पर रिसर्च जोरों पर था। इस पर अध्ययन कर रहे बायोलॉजिस्ट पेट्रस कैम्पर को लगा यह व्हेल का स्कल है। कैम्पर ने अपनी स्टडी को पब्लिश कराई जिससे यह न्यूज इंटरनेशनल अटेंशन गेन करने पर वो वक्त था फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने मैस्टिस पर कब्जा किया और स्कल को लूट ले गए। मजेदार बात यह है कि कुछ समय बाद 600 वाइन बोतल्स के बदले स्कल्स को वापस ले लिया गया। खैर रिवॉल्यूशनरी का ये फैसला अच्छा ही था, भला वो मोसासॉरस के खोपड़ी का करते भी क्या। दोस्तों अपने हॉलीवुड की फेमस मूवी जुरासिक वर्ल्ड तो देखी ही होगी, पर क्या आपको पता है इसमें मोसासॉरस को दिखाया जा चुका है, पर ये फिल्मी मोसासॉरस रियल के मोसासॉरस से काफ़ी अलग होते थे। जैसा फिल्म में दिखाया गया है वो वैसे तो नहीं थे और ना ही इतने विशाल थे। बेशक रियल के मोसासॉरस विशाल और खतरनाक शिकारी थे, पर आकार में इतने भी बड़े नहीं थे। दोस्तों आप में से अधिकतर लोग यही सोचते होंगे कि मोसासॉर डायनासोर होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका डायनासोर से जेनेटिकली कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि ये लिजार्ड और स्नेक के ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। पर साइंटिस्ट के पास अभी तक इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है कि मोसासॉर आज के मॉडर्न रेप्टाइल्स यानी स्नेक और लिजार्ड में से किसके ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं। ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जिस पर साइंटिस्ट के बीच अभी भी डिबेट चल रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि इनके पूर्वज लिजार्ड जैसे रहे होंगे जो समुद्र के किनारे रहना और शिकार करना पसंद करते रहे होंगे। खाने की तलाश में ये लिजार्ड समुद्र में जाने लगे और धीरे धीरे इन्होंने खुद को समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी बना लिया। अद्भुत शारीरिक बनावट जैसे स्कल, रीढ़ की हड्डी और जबड़ा बेहद ही मजबूत, दर्जनों दांत जो दूसरे मोसासॉरस को भी काट सकते थे। मोसासॉरस की सूंघने की शक्ति कम थी, पर पानी के अंदर इनके देखने की क्षमता कमाल की थी। इतनी खूबियों ने इसे क्रिटेशियस युग का सबसे बड़ा शिकारी बना दिया था। अगर बात करें इनके साइज की तो इनका मैक्सिमम एस्टिमेटेड लेंथ 18 मीटर, वहीं इनका टोटल मास 14,000 किलोग्राम होता था। यही खूबी इसे पूरे मोसासॉर ग्रुप में विशाल बनाता।
दोस्तों, क्या आपको पता है एक एशियन एलिफेंट का एवरेज वेट सिर्फ 4000 किलो ही होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जीव कितना विशाल और भयानक रहा होगा। ये विशाल छिपकली 2 ट्रक्स के टोटल लेंथ के लगभग बराबर होते और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकते थे। अगर बात करें इनकी डाइट की, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव पोनी फिशेस, बर्ड्स, सेफ्लोपॉड्स, शार्क्स और अदर रेप्टाइल्स यानी सी टर्टल्स और अदर मोसासोरस को खाते थे। दोस्तों, क्रिटेशियस युग में मोसासोरस के कई और बड़े कॉम्पिटिटर थे, जैसे प्रोग्नोथोडॉन और टाइलोसोरस। मोसासोरस अटलांटिक ओशन के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न एशिया और अंटार्कटिका में भी पाए जाते थे। अगर बात करें इनके अंत यानी एक्सटेंशन की, तो ये बहुत ही भयानक और दर्दनाक था। अप्रॉक्सीमेट 66 मिलियन ईयर एगो यानी आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक मासिव एस्टेरॉयड धरती से टकराता है, जो धरती के लगभग 75% प्लांट और एनिमल स्पीसीज को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। समुद्र में रहने वाले 25 किलोग्राम के ऊपर वाले हर जीव तबाह हो जाते हैं। क्रोकोडाइल और सी टर्टल अपवाद हैं। इसी समय डायनासोर का भी अंत होता है। ये एस्टेरॉयड इतना पावरफुल था कि इसके धरती से टकराने पर जितनी मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई थी, उतनी एनर्जी के लिए कई लाख परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन की जरूरत होगी। इस मास एक्सटेंशन यानी बड़े पैमाने पर प्लांट और एनिमल की विलुप्ति को द क्रिटेशियस पेलोजन एक्सटेंशन इवेंट के नाम से जाना जाता है, जो अंत था क्रिटेशियस काल का। अगर मोसासौर कभी विलुप्त ना हुए होते, तो आज के समुद्र ऐसे बिल्कुल ना होते और ना ही मेगलोडॉन जैसे बड़े दानव कभी अस्तित्व में आते। क्या होता जब समुद्र के 2 सबसे बड़े दानव मोसासौर और मेगलोडॉन लड़ते? दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन जीतता? खैर, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।